Let fx equal to 2 raised to x minus x square, x belongs to रियल नंबर। तो ये आपके पास एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 2 रेज टू एक्स, और एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इन दोनों का डिफरेंस है। m and n are respectively the number of points at which the curve y equal to fx and y equal to f dash x intersect the x-axis। तो पहला अगर हम fx की बात करें तो वो इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस को कब करेगा? जब इसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। और हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो y इक्वल टू एफ एक्स बना, y को आउटपुट रखते हैं। तो मतलब ये जहां पे जीरो हो जाएगा वहां पे ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा। तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 रेज टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, 2 रेज टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर इक्वल। तो एक्स स्क्वायर जो आप ग्राफ बनाएंगे, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो आपका कैसा बनेगा? दिस विल बी अपवर्ड पैराबोलिक हैविंग वर्टेक्स ऑरिजिन, स्टैंडर्ड अपवर्ड पैराबोला आपका ऐसे बन जाएगा। फिर आप जो बनाएंगे ये y इक्वल टू 2 रेज टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, बट एट हायर इनपुट इट्स रेट ऑफ इंक्रीज इज वेरी हाई। तो ये आपको ऐसे लग सकता है कि दो ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन आगे जाके इसका जो इंक्रीज है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ये फॉर हायर इनपुट्स दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल इंक्रीज वेरी रैपिडली। तो एक बार और भी ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे कहीं पे। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन तो आप वो निकाल भी सकते हैं, लाइक x इक्वल टू 2 इज वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 और 4, इस दोनों ही जगह पे दोनों फंक्शन बराबर है। और यहाँ पे वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, बट दिस इज सम नेगेटिव वैल्यू ऑफ x जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो तीन वैल्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज अ कॉमन मिस्टेक मेनी टाइम्स, वी थिंक दैट कि ग्राफ ये वाला आपका ऐसे चला जाएगा एंड देयर आर ओनली टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बट दैट इज द मिस्टेक। एक्चुअल ग्राफ आपका जो मैंने पहले बनाया था, जो मैं आपको फिर से ट्रेस कर देता हूँ, ये वाला आपका ऐसे ग्राफ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजेस, exponential function increases with higher rate, with higher rate in comparison to any polynomial function। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब ये एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू एन बाई ई रेस टू एक्स सॉल्व करते हैं ना, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसकी कितनी भी पावर हो, 100,000 हो, लेकिन जब आप इसको एन टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका एन फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये अभी भी इन्फिनिटी है तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि रेट ऑफ इंक्रीज डिनोमिनेटर का बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, और न्यूमरेटर नेग्लिजिबल है फॉर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, माई मिस्टेक। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन फाइनली लीड करेगा फॉर हायर इनपुट्स। हम लोग एफ डैश एक्स पे आ जाते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इसका? 2 रेज टू एक्स का डिफरेंशियल 2 रेज टू एक्स लॉग 2, और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। फिर से आप ये जानना चाहते हैं कि कितने पॉइंट पे जीरो होगा, तो आप ग्राफ बनाएंगे 2x का। y इक्वल टू 2x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन हैविंग स्लोप 2, ये कुछ ऐसा जाएगा। एंड 2 रेज टू एक्स लॉन 2 इज अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो 2 रेज टू एक्स जैसा ही जाएगा, लॉन 2 बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रेज टू एक्स से थोड़ा छोटा होगा बिकॉज लॉन 2 इज लेस देन 1। बट फिर से ये ऐसे जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको फाइनली तो लीड करना ही है ना। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से ये ज्यादा ग्रो करेगा फॉर हायर इनपुट। तभी जब कोई ज्यादा ग्रो करने लगता है तो हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है ना, क्योंकि वो आगे जाके बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो फिर से आपके कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए? दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए फॉर एफ डैश एक्स। अब उन्होंने पूछा क्या है? दे हैव आस्क्ड फॉर m प्लस एन वेयर m एंड n आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले वाले के तीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे और इसके दो हैं। तो finding the solution of hx equal to gx can be obtained using graph by finding the point of intersection of
ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एच एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, और ये ग्राफिकल अप्रोच ही हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। तो m प्लस एन 3 प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा, एंड 5 इज द आंसर गिवन टू अस।